हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। मैं राजू प्रधान फिर से आपका मेरा इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि LIC का जो एंडोमेंट प्लान में जो जीवन लाभ जिसका टेबल नंबर है 736, उसके बारे में मैं यहाँ पे इस वीडियो में जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे दोस्त कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं इस वीडियो में आपको LIC का जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो देने वाला है जीवन लाभ जिसका नाम है और इसका जो टेबल नंबर है 736, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये जो इंश्योरेंस है उसके बारे में जागरूक होने के लिए एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो आप स्टोरी को बहुत ही अच्छे से सुनिए। इस स्टोरी से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था जय और दूसरा का नाम था वीरू। तो ये एक गाँव के रहने वाले थे। तो जैसे ही गाँव में कुछ खेती वेती का काम ख़त्म होता है तो उन दोनों दोस्त ने एक डिसाइड करता है कि अभी हमारे गांव में कुछ काम नहीं है तो हम कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं काम करने के लिए, ताकि वहां से हमारा कुछ इनकम भी हो जाएगा और घर परिवार का खर्चा भी निकल जाएगा। तो ये सोचने में उन दोनों ने लगाया और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें बाहर जाना चाहिए। तो उन्होंने पूरा फैसला कर लिया पूरा जाने के लिए, बाहर काम करने के लिए। तो उन्होंने जाने का प्लानिंग किया और साथ ही साथ अपना सामान वामान सब कुछ पैक किया अपने अपने बैग में। तो बैग दोनों भारी हो गया, बिल्कुल भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि उसको लेके जाने के लिए काफ़ी तकलीफ होने लगा। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो वहाँ से एक आकाशवाणी होता है। आकाशवाणी ये होता है कि जाते जाते 2 पत्थर ले लो, 2 पत्थर ले लो, इस तरह से आवाज़ आती है। तो उन दोनों दोस्त ने सोचने लगा कि भाई ये कैसा आवाज़ है, हमारा जो बैग है इतना भारी है, फिर ये ऊपर से आवाज़ आता है कि 2 पत्थर ले लो, 2 पत्थर ले लो, ये तो हम लोगों से नहीं होने वाला है। तो उन्होंने उस आकाशवाणी की आवाज़ को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते गए। और थोड़ी दूर जाने के बाद में वहाँ से फिर से एक आवाज़ आती है कि भाई 2 पत्थर ले लो, 2 पत्थर ले लो, इस तरीके से। तो वहाँ पे जय ने बोलने लगा वीरू से कि भाई चलो पत्थर ले लेते हैं, क्योंकि ये दोबारा आवाज़ आ रहा है, कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन वहाँ पर उसका जो दोस्त था वीरू, उसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई बैग इतना भारी है, मैं तो ये 2 पत्थर नहीं ले सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर उसका जो दोस्त था जय, उन्होंने सोचा कि चलो मैं 2 पत्थर ले लेता हूँ, नहीं तो ये फिर से आवाज़ आएगा। तो उसने 2 पत्थर इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा ले लिया और अपने बैग में रख लिया। और थोड़ी दूर जाने के बाद में फिर से वही आवाज़ आता है कि भाई 2 पत्थर ले लो, 2 पत्थर ले लो, क्योंकि उसका जो दूसरा दोस्त था वीरू जिसका नाम था, उसने पत्थर नहीं लिया है। फिर भी उसने वहाँ पर भी उस आवाज़ को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते चले गए। फिर आगे जाने के बाद फिर वही आवाज़ आता है कि भाई 2 पत्थर ले लो, 2 पत्थर ले लो, लेकिन फिर भी वीरू ने वो पत्थर लिया ही नहीं और दोनों के दोनों आगे बढ़ते गए, चलते गए। और उन्होंने जहाँ पे जाना था वहाँ पे उन्होंने पहुँच गया और वहाँ पे काम भी स्टार्ट किया। 2, 4, 5 साल वहाँ पे काम किया। काम करने के बाद में उनको लगा कि बस अभी हम लोगों ने काम कर लिया, बाकी अभी हमें घर जाना चाहिए ताकि घर का भी हमारा काम हो सके। तो उन्होंने दोनों दोस्त डिसाइड किया, जय और वीरू, और दोनों के दोनों क्या किए, गाँव वापस आ गए। गाँव वापस आने के बाद में उन्होंने देखा अपने अपने बैग में सारा सामान जो लेकर के आए थे। तो वहाँ पे जो जय ने जो 2 पत्थर रखा था मेरे दोस्त, वो ना हीरा में बदल गया था। हीरा में बदल गया था तो जय बहुत खुश हुआ, उसके परिवार वाले खुश हो गए, उसका जो भी बीवी बच्चे थे सब लोग के सब अच्छे खुश हो गए कि पापा ने बहुत अच्छा कीमती चीज़ लेकर के आए हैं, 2 हीरा मिल गया, मतलब बहुत अच्छी खुशी का माहौल बन गया। तो ये सब सारी चीज़ें को देख करके वीरू को बहुत ही ख़राब लगा, उसका जो दोस्त था, क्योंकि उसने 2 पत्थर नहीं लिया था। इसलिए मन ही मन एकदम बिल्कुल दुखी हो गया, पछताने लगा, बोलने लगा कि काश अगर मैं भी जय की बात मान लेता, अगर मैं भी 2 पत्थर लिया होता तो आज मेरे पास भी 2 हीरा रहता, मेरे घर परिवार वाले सभी कोई अच्छे खुश होते। तो दोस्तों, इस कहानी का जो सार है, इस कहानी का जो सार ये है
कि ये जो ऊपर से जो आवाज़ आता है वो आवाज़ था LIC का एडवाइज़र का, है ना, LIC का एडवाइज़र का वो आवाज़ आता है और वो बोलता है कि भाई आप अपना पॉलिसी करा लो, इंश्योरेंस करा लो। तो वो नहीं करवाते हैं, लेकिन जब उतना बैग भारी हो जाता है तो वज़न उसका बढ़ जाता है। तो वज़न क्या है, वो है प्रीमियम। जब कोई LIC इंश्योरेंस कराता है, जीवन बीमा कराता है, तो उसका जब प्रीमियम भरता है तो उसको कभी कभी बहुत मुश्किलें आती है, परेशानी आती है, क्योंकि कभी कभी प्रीमियम जमा नहीं हो पाता है, मुश्किलें आती है। जिस तरह से पत्थर का वज़न बढ़ता था उसी तरह से। लेकिन जब वो पूरा पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर देता है तो वो जो मैच्योरिटी होता है, मतलब वो हीरा बन जाता है, तो कितनी खुशी मिलती है। तो जिस तरह से जय को खुशी हुआ, उसी तरह से जो लोग पॉलिसी कराते हैं, जो इंश्योरेंस कराते हैं, माना कि उसको प्रीमियम जमा करने समय उसको थोड़ा तकलीफ़ होता है, उसको परेशानी होती है, लेकिन यकीन मानो जब मेचोरिटी होती है, पूरा पैसा मिलता है, तो उसका घर परिवार बिल्कुल खुश हो जाता है। और जो उसका दोस्त था बीरू, वो हमेशा जीवन भर पछताते रह गया। क्यों? क्योंकि उसको मौका मिला था, उसको LIC एडवाइज़र ने बहुत बार बोला था कि भाई पत्थर ले लो, मतलब इंश्योरेंस करा लो, लेकिन बेचारा वो नहीं कराया। इसके लिए उसको पछताना पड़ रहा है। और क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वो दोबारा कभी नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आप अभी तक इंश्योरेंस नहीं कराए हैं तो इंश्योरेंस ज़रूर करा लें। और मेरा जो ये कहानी का सार यही है दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की आगे बढ़ते हैं कि मैंने LIC का एंडोमेंट प्लान में जो जीवन लाभ प्लान है, जिसका टेबल नंबर 736, उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, ये जो प्लान है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न देने वाला है। इसका प्लान का नाम है जीवन लाभ, टेबल नंबर 736। इसका जो सम एश्योर्ड है 2 लाख से ऊपर आप जितना अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, पर 2 लाख से कम आप नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है एज क्राइटेरिया की। अगर मैं बात करूं तो 8 साल से लेकर के 59 साल के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। इसका जो GST की अगर बात करें तो पहला साल में आपको 4.25% के आसपास GST लगता है, और दूसरा साल के बाद आपको 2.25% का GST लगता है। ये रहा दोस्तों इस प्लान की कुछ जानकारी। बाकी आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बीच में इस पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो 1 साल में सरेंडर करा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि बीच बीच में कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे 1 साल के अंदर ही आप लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ATC का भी फ़ायदा मिलता है, 1010D का भी फ़ायदा मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और बेहतर प्लान है LIC का ये जीवन लाभ। तो चलिए दोस्तों, हम इस प्लान को एक छोटे से उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो एज है 25 साल है, और मतलब यहाँ पे मैं ये बताने भूल गया कि टर्म इसका कितने साल का है। इसका 3 तरह का टर्म है। एक है 16 साल का, दूसरा है 21 साल का, और तीसरा है 25 साल का। इसमें क्या है, अगर आप 16 साल का टर्म ले रहे हैं तो आपको 10 साल प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर आप 21 साल का ले रहे हैं तो आपको 15 साल प्रीमियम जमा करना पड़ता है, और अगर आप 25 साल का ले रहे हैं तो आपको 16 साल प्रीमियम जमा करना पड़ता है। तो चलो एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी एज 25 साल है। 25 साल की उम्र में आप इस पॉलिसी को लेते हैं, और कौन सा पॉलिसी लेते हैं, आपने 16-25 यानी कि 16 साल आपको प्रीमियम जमा करना है, 25 साल में मेचोरिटी होता है। तो इसको आप समझते हैं कि आपने 1 साल में दिया 1 लाख रुपया, और वहाँ पर LIC भी दिया 1 लाख रुपये, यानी कि 1 साल में कितना हो गया, 2 लाख रुपया। आपने कितना साल जमा किया, 16 साल। तो 16 दूना 32 लाख रुपया इसका हो गया। बाकी जो 9 साल है, उस 9 साल में आपने 0 पैसा दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर भी LIC ने हर साल 2-2 लाख रुपया दिया। कितने साल तक, 9 साल तक। और वो जो 32 और ये 9 दूना 18,
यानी कि देखा जाए तो 52 लाख के आसपास आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। साथ ही साथ आपको फाइनल एडिशनल बोनस के साथ में भी सारी चीज़ें मिल जाती है। और आपने यहाँ पे लगभग 10 लाख 10.5 लाख के आसपास में प्रीमियम जमा किया, लेकिन यहाँ पर आपको कितना मिला? कम से कम 52 लाख के आसपास में वो अमाउंट मेच्योरिटी के समय मिल जाता है। तो ये बहुत ही कमाल का चीज़ है ना दोस्तों। इसलिए अगर आप अपने बच्चे के पढ़ाई को लेकर या तो फिर आपका कोई फाइनेंशियल गोल है, कोई चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, उसको लेकर के अगर आप अच्छे से प्लानिंग करें तो इस प्लान में सारी चीज़ें को कवर किया जा सकता है। तो ये जो प्लान है काफ़ी बेहतर है दोस्तों। अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आप अपने LIC एडवाइज़र के साथ ज़रूर बात करें, या फिर इस प्लान को अगर आप और विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो जो दिया गया नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इस प्लान के बारे में। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बाकी दोस्तों समय निकालकर आपने अपने कीमती समय यहाँ पे इस वीडियो में दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।